नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक होगा जीएस समीक्षा का अगला टॉपिक है 12 नंबर सेट का। तो आज का जो टॉपिक है स्थापत्य कला का। स्थापत्य कला का आज का टॉपिक है। ऊपर का सारा टॉपिक हो गया है जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक का चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कला को भारतीय मंदिर स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा गुप्त काल। इसका व्याख्या देखते हैं। गुप्त काल को भारतीय मंदिर स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में पहली बार संरचनात्मक मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, जिसमें ईंट और पत्थर का उपयोग हुआ। उत्तर प्रदेश के ललितपुर बेतवा नदी के तट में स्थित देवगढ़ तथा दशावतार मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गांथिक स्थापत्य शैली से जुड़ा हुआ है? इसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका जो है नुकीले मोहर और रंगीन कांच की खिड़कियां से जुड़ा हुआ है। इसका व्याख्या देखते हैं। गांथिक स्थापत्य शैली की प्रमुख विशेषता में नुकीले मेहराब, रीफ्स, वाल्व और विशाल रंगीन कांच की चूड़ियां शामिल हैं। यह शैली इमारतों को अधिक ऊंचाई और भव्यता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती हैं। भारत में इस गांथिक शैली का सबसे प्रमुख उदाहरण छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई में है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गांथिक वास्तुकला की उत्पत्ति किस महाद्वीप में हुई है? ये जो है ऑप्शन सी रहेगा, यूरोप महाद्वीप में हुई है। इसका उदाहरण व्याख्या देखते हैं। गांथिक जो है वास्तुकला की उत्पत्ति 12वीं सदी में यूरोप, विशेषकर उत्तरी फ्रांस में हुई है। यह शैली मुख्य रूप से कैथेड्रम और चर्चों में निर्मित में अपनाई गई, जिसमें रोमनेस्क शैली की जगह ली थी। नॉट्रे डेम कैथेड्रम, सेंट डेनिस बेसिलिका फ्रांस का जो है इस शैली का जन्म स्थान है। लोकोन कैथेड्रम जर्मनी का है। मिलान कैथेड्रम इटली का है और गांथिक शैली के बेहतरीन उदाहरण हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गांधार कला शैली के विकास पर किस प्राचीन संस्कृति का विशेष प्रभाव पड़ा? इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्रीक का पड़ा। गांधार कला शैली पर ग्रीक और हेलेनिस्टिक संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा। इसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियों को यूनानी देवताओं की तरह यथार्थवादी शारीरिक संरचना और घुंघराले बालों के साथ उकेरा गया। गांधार कला शैली को ग्रीको बौद्ध शैली के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मथुरा कला शैली किस काल में फली फूली है? ये जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषाण काल में फली फूली है। मथुरा कला शैली कृषाण काल, विशेषकर कनिष्क को शासनकाल में अपने चरण पर पहुंची। यह एक पूर्णतः स्वदेशी कला शैली थी, जिसमें हिंदू, शिव, विष्णु, जैन तीर्थंकर और बौद्ध को बोधिसत्व तीनों धर्म में संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है। छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मथुरा की मूर्तियों से जुड़ी वास्तुकला की शैली को क्या कहा जाता है? मथुरा शैली कहा जाता है। इसका व्याख्या देखते हैं। मथुरा की मूर्तियों के निर्माण से जुड़ी इस स्वदेशी वास्तुकला को मूर्तिकला की शैली को मथुरा शैली कहा जाता है। इस शैली को आध्यात्मिक और शारीरिक संस्रव दोनों का बहुत ही जीवंत मिश्रण किया गया था। सातवां नंबर क्वेश्चन है, इसका देखते हैं। दिया है, मथुरा कला ने किस अन्य प्राचीन भारतीय कला शैली को प्रभावित किया है? ये जो है गांधार कला को। व्याख्या देखते हैं। इसे मथुरा कला शैली में मुख्य रूप से गांधार कला शैली को प्रभावित किया। यद्यपि गांधार कला पर यूनानी, ग्रीक प्रभाव अधिक था, लेकिन समय के साथ मथुरा शैली की स्थानीय भारतीय विशेषताओं ने गांधार परंपराओं पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मथुरा की मूर्तियों में कौन सा पदार्थ आमतौर पर उपयोग किया जाता था? इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लाल बलुआ पत्थर का। व्याख्या देखते हैं। मथुरा कला शैली में मूर्तियों के निर्माण में मुख्य रूप से चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। यह पत्थर स्थानीय रूप से रूपबांस
की खदानों से प्राप्त किया जाता था। 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, मथुरा कला शैली कितने चरणों के लिए जानी जाती है? इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुंदर मानव आकृति के लिए जानी जाती हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। मथुरा कला शैली विशेष रूप से आदर्श और सुंदर मानव आकृति के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इसमें देवी देवताओं और बुद्ध को प्रसन्न मुद्रा, सुंदर वस्तुओं और आकर्षक शारीरिक बनावट के साथ उकेरा गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध स्थापत्य कला में स्तूप के चारों ओर बने प्रदक्षिणा पथ को आम जनता की सुरक्षा के लिए घेरने वाली पत्थरों की रेलिंग को क्या कहते हैं? इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वेदिका इसको कहते हैं। प्रस्तुत के चारों ओर बने गोलाकार पत्थरों को प्रदर्शन पथ कहा जाता है, जहां श्रद्धालु घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करते हैं। इस पथ को बाहर से अलग करने के लिए पत्थरों को जो विशाल रेलिंग बनाई जाती है, उस प्राचीन स्थापत्य कला में वेदिका कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध रूमी दरवाजा की स्थापत्य कला किस देश के एक ऐतिहासिक प्रवेश द्वार से प्रेरित है? ये जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, तुर्की। व्याख्या देखते हैं। लखनऊ के रूमी दरवाजा का निर्माण 1784 में नवाब असफउद्दौला ने अकाल राहत कार्य के तहत कराया था। इसे तुर्किश गेट भी कहा जाता है क्योंकि इसका डिजाइन तुर्की के इस्तांबुल में स्थित सबलाइन पोर्ट के प्राचीन प्रवेश द्वार की वास्तुकला से प्रेरित है। यह अवध की वास्तुकला का उत्कृष्ट स्मारक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वास्तुकार व इमारत के युग्मों में कौन सा सही नहीं है? इसका जो है ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, हेनरी इरविन जो है ताजमहल। इसका व्याख्या देखते हैं। ताजमहल का डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। हेनरी इरविन मैसूर पैलेस और शिमला में वायसराय लॉज जैसी इमारतों के लिए जाने जाते थे। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, मथुरा शैली से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बुद्ध अपोलो जैसा लहरदार बालों वाला। इसका व्याख्या देखते हैं। बुद्ध की अपोलो जैसी छवि को लहरदार बाल गांधार शैली की विशेषता है, मथुरा शैली की नहीं। मथुरा शैली में बुद्ध के बाल आमतौर पर मुड़े हुए या मुंडित दिखाए गए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है। अमरावती शैली से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्लेटी पत्थर व ग्रीको बुद्धिस्ट प्रभाव। इसका व्याख्या देखते हैं। स्लेटी पत्थर व ग्रीको बुद्धिस्ट प्रभाव गांधार शैली की पहचान है। गांधार शैली की स्लेटी जो है नीचे काले पत्थर का उपयोग होता था और इस पर यूनानी ग्रीक प्रभाव था। अमरावती सातवाहन इक्ष्वाकु संरक्षण से सफेद संगमरमर पर कथात्मक पैनलों व त्रिभंग मुद्रा की गतिशील आकृतियों के लिए प्रसिद्ध था। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, स्तूप शब्दावली के युग्मों में कौन सा सही नहीं है? इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मेढी को केंद्रित दंड। ये जो है सही नहीं है। इसका व्याख्या देखते हैं। देविका, यह स्तूप के चारों ओर घेरा बनाने वाली बाड़ होती है जो देविका है। तोरण, यह स्तूप के चारों दिशाओं से बने भव्य अलंकृत द्वार होता है। छत क्या होता है? हर्मिका के ऊपर एक दंड पर 3 छाते होते हैं जो बुद्ध धम्म और संघ का प्रतीक माने जाते हैं। अगला देखते हैं। दिया हुआ मेधी है, स्तूप का वह गोलाकार चबूतरा होता है जिस पर अंड तथा मुख्य गुंबद टीका होता है। केंद्रित दंड को यष्टि कहा जाता है, यष्टि इसको कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मंदिर शैली व क्षेत्र के युग्म में कौन सा सही नहीं है? इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कलिंग का जो है तमिलनाडु सही नहीं है। व्याख्या देखते हैं। कलिंग शैली का विकास मुख्य रूप से उड़ीसा क्षेत्र में हुआ था, न कि तमिलनाडु में। तमिलनाडु मुख्य रूप से द्रविड़ शैली के लिए जाना जाता है।
बेसर शैली बिंद और कृष्ण नदी के बीच में प्रचलित जो नागर और द्रविड़ का मिश्रण है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है गर्भगृह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा, यह सदैव वृत्ताकार होता है, ये वाला जो है सही नहीं है। व्याख्या देखते हैं, वास्तुकला के अनुसार गर्भगृह अधिकांशतः वर्गाकार, चौकोर या आयताकार होता है। यह आवश्यक नहीं कि ये सदैव वृत्ताकार ही हो। यद्यपि कुछ प्रारंभिक या विशेष मंदिरों में गोलाकार गर्भगृह भी देखने को मिलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द्रविड़ शैली से निम्नलिखित में से कौन सा घटक संबंधित नहीं है। इसका जो है ऑप्शन जो है डी जो है सही हो जाएगा, रेखा देउल। इसका देखते हैं, रेखा देउल क्या होता है। यह उड़ीसा मंदिर वास्तुकला शैली का हिस्सा है। यह मुख्य मंदिर के ऊंचे शिखर को दर्शाता है, मुख्य मंदिर के ऊंचे शिखर को दर्शाता है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारतीय मंदिरों की इस शैली की मुख्य विशेषता विमान, मुख्य विशेषता जो है विमान होता है। गोपुरम जो है और परकोटा है। 19 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा शैली से निम्न में से कौन सा मंदिर संदर्भित नहीं है। इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कंदारिया महादेव का मंदिर जो है। कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है, जो चंदेल स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जबकि लिंगराज जगन्नाथ तथा गंग शासक नरसिंहदेव प्रथम द्वारा निर्मित रथाकार कोणार्क सूर्य मंदिर कलिंग शैली के उदाहरण हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक भारतीय स्थापत्य के वे प्रख्यात वास्तुकार कौन थे जिन्होंने जवाहर कला केंद्र बनवाया था। इसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स कोरिया। इसका व्याख्या देखते हैं, दिया हुआ है, चार्ल्स कोरिया आधुनिक भारतीय वास्तुकला के अग्रणी वास्तुकारों में से एक है। इन्होंने जलवायु अनुकूल खुले आकाश स्थान की अवधारणा दी और जवाहर कला केंद्र, साबरमती गांधी स्मारक तथा कंचनजंगा अपार्टमेंट जैसी इमारतों की डिजाइन तैयार की। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्थापत्य का सर्वोच्च प्रीतकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ये जो है बीवी जोशी जो हैं। इनका व्याख्या देखते हैं, बालकृष्ण विट्ठलदास जोशी जो है बीवी जोशी 2018 में वास्तुकला का नोबेल पाने वाले प्रतिष्ठित प्रीतकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने CEPT अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु और इंदौर में जो है अरण्य लो कास्ट हाउसिंग जैसे प्रसिद्ध परिसरों का संस्थाओं का शानदार डिजाइन तैयार किया था। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस इमारत को मुगल दीपक की अंतिम लौ कला कहा जाता है। ये जो है सफदरगंज का मकबरा। इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, सफदरगंज का मकबरा मुगल दीपक की अंतिम लौ कहलाता है, क्योंकि इसके बाद मुगल स्थापत्य की गुणवत्ता का स्पष्ट हास्य दिखता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तुगलक स्थापत्य की प्रमुख पहचान क्या है। ये जो है ढलवा तिरछी दीवारों का सादगी। इसका जो है इसका व्याख्या देखते हैं, तुगलक स्थापत्य अपने सादगी, मजदूरों, धूसर पत्थर और ढलवा दीवारों के लिए जाना जाता है, जिसका उदाहरण तुगलकवाद दुर्ग व फिरोज शाह कोटला है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, होयसल शैली की प्रमुख पहचान क्या है। इसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, तारे के आकार की योजना का सेलखड़ी पर सूक्ष्म नक्काशी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, होयसल वास्तु कला की मुख्य विशेषता उनका तारांकित आधार है। इसमें मंदिरों का गर्भगृह एक तार के आकार से बना होता है। साथ ही इन मंदिरों के निर्माण से सेलखड़ी का उपयोग किया गया है, जिस पर बहुत ही बारीकी और सूक्ष्म नक्काशी की गई है। होयसल वास्तुकला की मुख्य उदाहरण बेलूर का चेन्नाकेश्वर मंदिर, हलेबन में होयसलेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर का केशव मंदिर है। 25 नंबर देखते हैं, किसी भारतीय मंदिर स्थापत्य का पालना प्रयोगशाला कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, एहोल को। व्याख्या इसका देखते हैं,
चालुक्य राजवंश के शासनकाल के दौरान ऐहोल को भारतीय मंदिर स्थापत्य का पालना कहा जाता है, क्योंकि यह मंदिर निर्माण की विभिन्न शैलियों का प्रारंभिक परीक्षण किया गया था। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर में दुर्गा मंदिर और लॉर्ड खाना मंदिर शामिल है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्रविड़ शैली में पूरी मीनार को विमान कहते हैं। उसके शीर्ष में गुंबद नुमा भाग को क्या कहा जाता है? इसको जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, शिखर कहा जाता है। नागर शैली में शिखर पूरी मीनार को कहते हैं, जबकि द्रविड़ शैली में पूरी मीनार विमान और उसके शीर्ष पर गुंबद ही शिखर कहलाता है, और उससे ऊपर के अंतिम कलश नुमा तथ्य को स्तूपिका कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन जो है, प्राचीन भारत का सबसे ऊंचा विमान लगभग 66 मीटर किस मंदिर का है, जिसे दक्षिण मेरु भी कहा जाता है? इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का है। व्याख्या देखते हैं। चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा लगभग 1010 ईस्वी में निर्मित बृहदेश्वर मंदिर अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है और प्राचीन भारत के सबसे ऊंचे विमान में से एक है, जिसे दक्षिण पेरु भी कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागर शैली के शिखर के सबसे ऊपरी भाग पर क्रमशः कौन सी दो संरचनाएं होती हैं? इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आमलक और कलश। व्याख्या देखते हैं। नागर शैली में शिखर ऊपर जाते जाते भीतर की ओर मुड़कर वक्राकार बनता है और उसके शीर्ष पर आंवले के आकार की पट्टी आमलक तथा उसके ऊपर खड़े जैसे कलश रखा जाता है, जबकि द्रविड़ विमान के शीर्ष का अंतिम तथ्य स्तूप कहलाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गर्भगृह और मंडप को आपस में जोड़ने वाला छोटा गलियारा क्या कहलाता है? इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंतराल कहलाता है। व्याख्या देखते हैं। गर्भगृह और मंडप को आपस में जोड़ने वाला छोटा जो है गलियारा अंतराल कहलाता है। गर्भगृह यह मुख्य स्थान जहाँ देवता की मूर्ति स्थापित होती है। मंडप जो है मंदिर के प्रवेश द्वार और गर्भगृह के बीच का एक स्तंभों वाला हाल होता है। प्रदक्षिणा पथ गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए बना मार्ग होता है। जगती वह ऊंचा चबूतरा जिस पर मंदिर का निर्माण किया जाता है, उसको जो है जगती कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोपुरम किस मंदिर स्थापत्य शैली की विशेष पहचान है? 30 नंबर का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रविड़ शैली की। इसका जो है व्याख्या देखते हैं। गोपुरम जो है दक्षिण भारतीय द्रविड़ मंदिरों के प्रकोष्ठ से बना विशाल बहुमंजिला प्रवेश द्वार है, जो विजयनगर व नायक काल में इतना ऊंचा बना कि मुख्य विमान से भी ऊंचा हो गया और राय गोपुरम कहलाया, जबकि नागर शैली में गोपुरम नहीं होता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई के वास्तुकार कौन थे और यह किस शैली से बना है? इसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉर्ज विटेज जो है इंडो सार्सेनिक शैली से बना हुआ है। इसका व्याख्या देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज विटेन द्वारा इंडो सार्सेनिक शैली से बना, जो भारतीय तत्वों को यूरोपीय ढांचे से मिलाती है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस शैली में धर्मचक्र प्रवर्तक मुद्रा का सर्वोत्कृष्ट रूप मिलता है, जहां सिंहासन के नीचे चक्र व दो हिरण चित्रित है? इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सारनाथ शैली। व्याख्या देखते हैं। मथुरा परंपरा से विकसित सारनाथ शैली में धर्मचक्र प्रवर्तक का सर्वोत्कृष्ट अंकन मिलता है, जहां सिंहासन के नीचे चक्र व दो हिरण सारनाथ का प्रतीक तथा बुद्ध के पीछे विशाल अलंकृत प्रभाव मंडल होता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली स्थापत्य से संबंधित नहीं है। इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया से संबंधित नहीं है। गेटवे ऑफ इंडिया ब्रिटिश कालीन इंडो सार्सेनिक रचना है, जिसके वास्तुकार
जॉर्ज विटेन है। यह पुर्तगाली नहीं, जबकि गोवा की बॉम जीसस वेसिका पुर्तगाली बैरोक शैली का उदाहरण है और गोवा पूर्व का रोम कहलाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, जैनपुर शैली से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा। टेराकोटा घुमावदार छत। व्याख्या देखते हैं। टेराकोटा की घुमावदार छत बंगाल शैली की पहचान है। जैनपुर की सरकी शैली अटाला मस्जिद भीतर में गुम्मद को छिपाने वाला विशाल तोरण पदों और मीनारों के अभाव के लिए प्रसिद्ध है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौकोर कमरे के ऊपर गोल गुम्बज टिकाने के लिए कोने पर बनी वर्गाकार को वृत्ताकार में बदलने वाली संरचना क्या कहलाती है? इसका 35 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्वंच कहलाता है। इसका व्याख्या देखते हैं। सिक्वंच यह एक वास्तुशिल्प संरचना है जो एक चौकोर कमरे के कोने पर बनाई जाती है ताकि इसके ऊपर एक गोल गुम्बज को टिकाया जा सके। यह वर्गाकार आधार को अष्टकोणीय या वृत्ताकार रूप देने में मदद करती है। पिस्ताक यह इस्लामी वास्तुकला में एक औपचारिक प्रवेश द्वार या बड़ा सजावटी मेहराब होता है। मेहराब क्या होता है? जो मस्जिद की दीवारों से बना वह आला या कोना जो मक्का की दीवार को दर्शाता है। चारबाग यह जो है फारसी शैली का एक उद्यान विन्यास है जिसे 4 भागों में विभाजित किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीवन वृक्ष वाले विश्व प्रसिद्ध जाली किस इमारत में है? इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सीदी सैयद की मस्जिद अहमदाबाद। इसका व्याख्या देखते हैं। गुजरात शैली का स्थानीय कला का प्रभाव दिखाई देती है और इसका प्रसिद्ध उदाहरण अहमदाबाद की सीदी सैयद की मस्जिद जीवन वृक्ष जाली पत्थर की बारीक नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सम्मिलित नहीं है? कैलाश मंदिर जो है कांचीपुरम का सम्मिलित नहीं है। इसका व्याख्या देखते हैं। यूनेस्को की ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स सूची में केवल 3 मंदिर जो है शामिल है। पहला जो है बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का, दूसरा हो जाएगा गंगाई कोट्टचोलपुरम मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर दारसूरम का। कैलाश मंदिर जो है कांचीपुरम का निर्मित पल्लव वंश के राजा नरसिंहम द्वितीय द्वारा कराया गया था, इसलिए यह चोल मंदिर की इस सूची का हिस्सा नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोल गुम्बद में संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, इसे दक्कन का ताजमहल कहते हैं। व्याख्या देखते हैं। दक्कन का ताजमहल महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में स्थित बीबी का मकबरा को कहा जाता है। यह हूबहू आगरा के ताजमहल जैसा दिखता है, इसीलिए इसे मिनी ताज या गरीबों का ताजमहल भी कहा जाता है। गोल गुम्बज को मोहम्मद आदिल शाह का बीकापुर स्थित मकबरा है अपनी हिब्स परीन गैलरी तथा विश्व के सबसे बड़े गुम्बजों में से एक होने के लिए प्रसिद्ध है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोलंकी शैली से कौन सा स्थल संबंधित नहीं है? इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हम्पी का विट्ठल मंदिर। व्याख्या देखते हैं। हम्पी का विट्ठल मंदिर विजयनगर शैली का उदाहरण है जो संगीतमय स्तंभों पर पत्थर के रथ के लिए प्रसिद्ध है, जबकि मुंडेरा का सूर्य मंदिर रानी की वाव सोलंकी शैली के उदाहरण हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नियोगांथिक शैली की बड़ी बड़ी इमारतों मुख्य रूप से किसने बनवाई थी? ये जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग्रेजों ने, ब्रिटेन ने। व्याख्या देखते हैं। भारत में नियोगांथिक वास्तुकला की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। उन्होंने अपनी ताकत और भव्यता दिखाने के लिए रेलवे स्टेशन, चर्च और कोर्ट जैसे बड़ी इमारतें इसी डिजाइन में बनवाई।
41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा का प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस आकार में बनाया गया है? इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा, एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। व्याख्या देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर एक विशाल रथ के आकार में बना है जिसमें पत्थर के 24 बड़े पहिए लगे हैं और वे 7 घोड़े खींचते हुए दिखाई देते हैं। अपनी वास्तुकला और गहरे रंग के कारण इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान में माउंट आबू में स्थित प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म की वास्तुकला का सबसे शानदार उदाहरण है? ये जो ऑप्शन सी हो जाएगा जैन धर्म का। दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म के सबसे पवित्र और सुंदर तीर्थस्थलों में से एक है। यह मंदिर पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बने हैं। इस मंदिर की छत और खंभों पर की गई बारीकी और सुंदर नक्काशी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वास्तुकला की उस प्रसिद्ध सजावट कला को क्या कहते हैं जिसमें सफेद संगमरमर के पत्थर को काटकर उनके रंग बिरंगे कीमती पत्थर जुड़े जाते हैं? 43 नंबर क्वेश्चन का जो है इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पिएत्रा ड्यूरा। इसका व्याख्या देखते हैं। पिएत्रा ड्यूरा पत्थर पर की जाने वाली एक बेहद खूबसूरत सजावट की कला है। ताजमहल की दीवारों पर सफेद संगमरमर के बीच रंग बिरंगे कीमती पत्थरों को काटकर जो सुंदर फूल और बेलें बनाई गई हैं वे जो है इसी पिएत्रा कला का बेहतरीन उदाहरण है। तो इसी प्रकार से जो हमारा ये वाला टॉपिक है समाप्त हुआ और अगला टॉपिक होगा शास्त्रीय भाषाएं का। तो इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।